कितना आतंक मचाए हुए हैं लोग। आज नारी सुरक्षित नहीं है ऐसे लफंगों के नाते, ऐसे विषयासक्त लोगों के कारण, ऐसा ब्रह्मचर्यहीन लोगों के कारण, जो देश समाज में फौज भी सबसे पहले आप सबको हम नमन करते हैं और चर्चा करते हैं कि संतों की समाज और देश के लिए क्या योगदान है, क्या देते हैं, संतों के द्वारा क्या लाभ है देश समाज के लिए, इसी पर चर्चा करते हैं। समझ में क्या आता है, कई बार मन में भ्रम होता है और लोग कहते भी हैं कि संत समाज देश के लिए भार हैं। ये बात संतों पर लागू नहीं होती है। ऐसा कहने वाले संत और संत के बेस में रहने वाले लोगों को जानते ही नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, संतों का महत्व भी नहीं जानते हैं। तो क्या समझेंगे संत के द्वारा क्या लाभ है? और लाभ कभी कभी गिनाते भी हैं। सद्गुरु कबीर भारतीय परंपरा में क्रांति मचाने वाले, आध्यात्मिक धार्मिक जगत में और समाज को बदलने के लिए जो योगदान है वो छिपा थोड़े है, शीर्ष स्थान पर रखा जाता है सद्गुरु कबीर को और सिरमुकुट कहा जाता है, सिरमौर। अगर कहीं क्रम से उनकी तस्वीर बनाई जाती है तो सबसे पहले सद्गुरु कबीर की बनाई जाती है। अब वे संत थे। तथागत बुद्ध की बनाई जाती है। समाज के लिए जो योगदान रहा, और महावीर स्वामी, लाओ जे, सुकरात, कन्फ्यूशियस, ये सब जितने महापुरुष रहे, संत थे, अपने जीवन के लिए इन्होंने काम किया। जीवन के साथ साथ, जीने के साथ साथ समाज के लिए अनेक प्रकार के लाभ होते चले गए। क्योंकि महापुरुष जिस पथ पर चलते हैं, लोगों के लिए, सामान्य लोगों के लिए वे उनका रास्ता बन जाता है, राजपथ बन जाता है। जो महापुरुष पद चिन्ह छोड़कर जाते हैं, वे भविष्य में समाज के लिए वरदान साबित हो जाता है। क्योंकि जीवन जीने के ढंग सबको पता नहीं होता है। अधिकतम लोग तो केवल जीते रहते हैं, तरीका क्या है, कैसे जीना चाहिए, ये पता नहीं है। जैसे खाते तो सब हैं, खाने के नियम, तजुर्बे, अनुभव, लाभ हानि पता नहीं होता है। जैसे पाए खाते चले गए, पेट भर लिए। ऐसे जीने वाले हैं, जीते चले गए, जी के एक दिन समय आया मर गए। जीवन का कोई रस नहीं, कोई अनुभव नहीं। लेकिन संत एक एक पल
का अनुभव करते हैं और वो अनुभव सब समाज के लिए काम आता है। संतों का समाज के लिए बहुत बड़ा लाभ है। इस बात को कोई समझदार, मननशील, जागरूक व्यक्ति ही समझ सकता है। लाभ तो सब पाएंगे। अरे वैज्ञानिकों का चिंतन और समाज के लिए योगदान लोग नहीं समझ पाते हैं। प्रयोग सब करते हैं, भौतिक जगत की चीज है, भौतिक विज्ञान है, उसका अपने जीवन में, अपने घर गृहस्थी में सब लाभ ले लेते हैं। देखो, साइकिल एक विज्ञान है, लेकिन अनपढ़, अनाड़ी, गरीब से गरीब आदमी भी साइकिल चढ़ लेता है, लाभ ले लेता है। आज देखें, मोबाइल एक सर्वश्रेष्ठ विज्ञान है, मनुष्य के दिमाग की उपज है। सामान्य आदमी उसे क्या जाने, लेकिन सामान्य आदमी भी अच्छी तरह उपयोग कर लेता है। तो उसके बारे में उससे पूछो कि भैया मोबाइल का क्या कैसे होता है, तो क्या बताएगा। बस बटन दाब के कान में लगा लेता है, बटन दाब के नंबर मिला देता है। इतना सीख लिया तो उसका काम चल गया। खूब बात कर लेता है, सुख दुख मना लेता है, काम कर लेता है। ऐसे ही धार्मिक अध्यात्म जगत में संतों का जो लाभ है, जो बोया हुआ बीज है, प्रचार प्रसार है, योगदान है, उसका लाभ सभी प्राणियों के लिए मिलता है। मनुष्य ही नहीं, सभी प्राणियों के लिए जो धरती पर शरीरधारी हैं। तो आइए थोड़ा सा उस पर गिनती करते हैं, क्या क्या लाभ है। सबसे पहले तो जो संत हैं वो गृह का त्याग कर देते हैं। जैसे 15-16 साल की उम्र हुई, क्षमता आ गई, समझदारी बढ़ी, तो अपने माने हुए जन्म स्थान जहाँ वो जन्मा है उस घर का ही त्याग कर देता है। अब उस घर को पाने के लिए, उसमें हक जमाने के लिए जिन भाई बंधुओं ने अपना हक पद बता करके और एक एक इंच ज़मीन के लिए लड़ते हैं, मरते हैं, मुकदमा करते हैं, जीवन भर के लिए दुश्मनगी कर लेते हैं, उसको वो त्यागी, वो महात्मा हंसते हंसते आधी रात को छोड़ करके चला जाता है और अपनी जुबान में लाता भी नहीं है कि मेरा वहाँ कोई ज़मीन है, मेरे नाम से है, मेरा घर है, मेरा शब्द ही नहीं लाता है। जल्दी गृह त्याग करके गुरु शरण चला जाता है। समाज के लिए ये महात्याग शिक्षा लेना चाहिए। उन संसारी लोगों को, गृहस्थों को, संतों से शिक्षा लेना चाहिए कि जिन एक एक वस्तुओं के लिए, चीज़ों के लिए नर नारी दुखी होते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं, उस एक त्यागी से, एक महात्मा से सीखें कि वो सब छोड़कर चला आया है। सादगी उससे सीखना चाहिए। उन्होंने समाज में वे रह करके अपने जीवन में सादगी का जीवन अपनाते हैं, पसंद करते हैं, उसी में राजी होते हैं। कपड़े में हो, खाने पीने में हो, चलने बैठने में हो, रहने बसने में हो, हर चीज़ के लिए वे सादगी पसंद करते हैं और उसी में खुश रहते हैं, मगन रहते हैं, अपनी मर्यादा समझते हैं, अपनी उसी में शांति और इज्जत समझते हैं। यही तो महात्मापन है, यही तो साधु जीवन है, यही तो साधना है।
स्वेच्छा से दी हुई वस्तुओं में गुजर बसर कर लेते हैं। पहले तो मांगते नहीं, अगर शरीर पोषण के लिए मांगना भी पड़े तो एक घर, दो घर, चार घर से लेकर के थोड़ा सा कुछ सादा बोदा जो भी भोजन मिल जाता है, शुद्ध साफ स्वल्प, उसमें गुजारा करके समाज के लिए वे मोमबत्ती की तरह जीते हैं। मोमबत्ती जैसे पिघल पिघल करके प्रकाश देती है, मशाल की तरह हो जाते हैं, फूल की तरह खिले होते हैं, सुवासित होते हैं, वातावरण को शुद्ध करते हैं। और जैसे फूल सुवास दे करके, कोमलता दे करके, प्रसन्नता दे करके कभी किसी को कहता नहीं है कि मैंने ये प्रकाश और ये सुवास दिया, कोमलता दिया। निर्माण भाव से अपने जीवन में जी लिया, वो अपना कर्तव्य, अपना स्वभाव समझ लेते हैं। वे नहीं कहते हैं कि मैं कुछ कर रहा हूँ, बस अपने मैं स्वभाव में हूँ। पूज्यवर गुरुदेव सद्गुरु अभिलाष साहब जी को हमने देखा कि न देते हुए सब कुछ दे रहे थे, न करते हुए सब कुछ कर रहे थे। उनके जीवन के जो भी नज़दीक गया बिना बातें किए ही पा गया और अपनी झोली भर करके गया। चाहे वो ज्ञान की बात हो, चाहे दर्शन करके सुख शांत की बात हो, अनेक प्रकार की, चाहे वो प्रेम की बात हो। कोई भी भगत साधु जो गया श्रद्धा से पास में बैठा, वो यही कहता है कि सद्गुरु अभिलाष साहब जी मुझे ही सबसे ज़्यादा चाहते थे, मुझे ही प्रेम देते थे, मुझे ही सम्मानित करते थे। लेकिन उनको ये सब कुछ पता नहीं कि मैं किसको सम्मान और प्रेम देता हूँ। उनका स्वभाव ही बन गया था, उनका एड़ी से चोटी तक ये जीवन ही था, प्रेम प्रेम प्रेम, ज्ञान ज्ञान, शांति शांति शांति। जैसे सद्गुरु कबीर को विद्वानों ज्ञानियों ने कहा कि उनकी एड़ी से चोटी तक आंखें ही आंखें थी जो कभी झपकती नहीं थी, वे सब कुछ को देख लेते थे, सावधान रहते थे। सद्गुरु कबीर का वचन भी है, फहम आगे फहम पाछे, फहम दाहिने डेरी, फहम पर जो फहम करे सो फहम है मेरी। सावधानी, आगे सावधानी, पाछे सावधानी, ऊपर सावधानी, नीचे सावधानी, सब तरफ सावधानी। पर जो सावधानी रखता है साहब कहते हो मेरी सावधानी है। तो इस तरह से संत जन, साधक जन सावधानी की जिंदगी जी करके अपने जीवन को सुखी बना करके सबको सुख बांटते हैं स्वाभाविक ढंग से। और इसका कोई घमंड नहीं होता है कि हम दुनिया वालों को सुख दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। निर्माण निष्काम भाव से, मैं नहीं, मैं बस अपना काम कर रहा हूँ, अपनी जिंदगी के दाग को मिटा रहा हूँ। अनादिकाल के जगत में मैंने बहुत कुछ दुख का बीज बोया, बस उन्हें ही जला रहा हूँ। लेकिन ये सब काम करने में दुनिया वालों के लिए बड़ी बड़ी पुस्तकें निकल जाती हैं, बड़ी बड़ी शिक्षाएं, बड़े बड़े उदाहरण निकल जाते हैं। एक एक उनके तौर तरीके से दुनिया वालों के लिए बहुत बड़ी बड़ी शिक्षा सूत्र निकल पड़ते हैं। तो महात्याग की शिक्षा संसार को मिलती है संतों से, सादगी की शिक्षा मिलती है, और तीसरे नंबर में हम ले सकते हैं ब्रह्मचर्य व्रत। संसारी लोग छोटे छोटे तमाम व्रत धारण करते हैं, लेकिन एक महाव्रत वे धारण करते हैं। संसार के लोग जिसको लेकर के अनेक विपत्तियां बनाते हैं, बड़े बड़े संकट खड़े कर लेते हैं, दुख खरीद करके लाते हैं
और खूब भोगते हैं, दुखों में पूरी जिंदगी बिता देते हैं। संत जन उसका व्रत ले लेते हैं कि हम जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, काम वासना का दफन कर देंगे और हर प्रकार के विषयों का त्याग करेंगे। इस प्रकार का महाव्रत नारी जाति को माँ बहन बेटी मान करके जीवन भर इसके लिए दृढ़ प्रतिज्ञ कटिबद्ध रहते हैं। दुखों से छूटने के लिए, अपने को शुद्ध साफ करने के लिए व्रत ले लेते हैं। तो ब्रह्मचर्य व्रत ये महाव्रत है। समाज और देश पर जनसंख्या का जो भार पड़ा है आज इसी की बदौलत तो है। ब्रह्मचर्य को नष्ट करके लोग आज देश में कितनी गंदगी फैला रहे हैं, कितनी विपत्ति ला रहे हैं। सरकार भी परेशान है और जनसंख्या नियंत्रण के लिए अनेक कृत्रिम साधन दे रही है और करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों रुपए खर्च करके भी वे जनसंख्या नियंत्रण नहीं कर पा रही है। अनेक प्रकार की सुविधा दे करके, लल्लो पत्तो करके भी लोगों का मूड बदल नहीं रही है और इसी पशुता में पड़ करके लोग दुख भोग रहे हैं। संतों के द्वारा इस देश को, समाज को कितनी बड़ी शिक्षा मिल रही है। सहज ही नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण कर रहे हैं संत जन। अगर देश में अच्छे संत अगर 10,000 मान लें, केवल 10,000 मान लें, देश में अगर अच्छे संत हैं, साधक संत हैं, विवेकी हैं, विचारवान हैं, तो इस ब्रह्मचर्य का पालन करके जिसमें लाखों लाखों करोड़ों लोग हो सकते थे, आज वो अपने ब्रह्मचर्य के बल से समाज के लिए कितना योगदान दे रहे हैं। उनके लिए क्या सरकार कोई कॉलोनी दे रही है कि कोई और सहयोग दे रही है कि कहीं नौकरी दे रही है कि कहीं कोई तनख्वाह दे रही है कि कोई पेंशन दे रही है। संत को ये चाहिए भी नहीं, वो कहते भी नहीं हैं। समाज में सहज भाव से, श्रद्धा से दिए हुए मैं अपना गुजर बसर सादगी से कर रहे हैं। साधना भी उसे ही कहते हैं जहाँ चाह ही ना हो, राह हो पर चाह नहीं है। अपने राह में वो खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। लेकिन ये संसारिक इच्छाएं को मार करके सहज कल्याण, शांति, मुक्ति की इच्छा, पवित्रता की इच्छा, समाज को सुख पहुँचाने की इच्छा, निर्भर जीवन जीने की इच्छा में निमग्न रहते हैं। तो इस प्रकार से संतों के द्वारा जो एक एक देश समाज के लिए हित है, बड़ा ही चिंतनीय है, याद करने लायक है। तो ब्रह्मचर्य व्रत से समाज और देश पर जनसंख्या वृद्धि की समस्या का स्वाभाविक समाधान निकल आता है। कोई दवाई, कोई बातचीत, कोई मीटिंग, कोई कैंप लगाने की ज़रूरत नहीं है। हजारों हजारों डॉक्टरों को कैंप लगाने की ज़रूरत नहीं है। संत अगर हैं, साधक हैं, तो उनके द्वारा जनसंख्या नियंत्रण का जो सरकार के, देश के ऊपर भार है, संत उसे सहज ही समाधान कर देते हैं। कितना बड़ा लाभ है। और उनके इस ब्रह्मचर्य व्रत से नारी जगत को कितना खुशहाली मिलती है, कितना सुख सुविधा और निर्भयता मिलती है कि जो लोग ब्रह्मचर्य खंडन करके, नष्ट करके नारी के ऊपर कितना बड़ा भार, कितना ऊपर सिरदर्द, कितना खतरनाक, कितना आतंक मचाए हुए हैं लोग। आज नारी सुरक्षित नहीं है। ऐसे लफंगों के नाते, ऐसे विषयासक्त लोगों के कारण, ऐसा ब्रह्मचर्यहीन लोगों के कारण जो देश समाज में फौज भी, वो देश की सेना भी कमान नहीं कर पा रही है और नारियां असुरक्षित हैं।
बड़े बड़े कट्टर नेता आकर के भी सुरक्षा प्रदान नहीं कर पा रहे हैं। इसी विह्वलता के चलते, इसी अवगुण और अज्ञान के चलते, लेकिन संत जन इसे सहज देश समाज के लिए खुशहाली प्रदान करते हैं। सदाचार की सीख संतों के द्वारा देश समाज के हित में सदाचार की सीख पहुंचती है। देश समाज के लोग अनेक विद्यालय, अनेक संस्थान, अनेक सोसाइटी, अनेक सुविधाएं दे करके, कैंप लगा करके जो शुद्धता, सफाई, सदाचार, एकता का पाठ नहीं पढ़ा पाते हैं, संत जन उस जहाँ रहते हैं उनके जीवन से, उनकी वाणी से सदा सदाचार की शिक्षा निकलती रहती है। उनका ये प्रचार, उनका ये सीख, उनकी ये सीख, उनका ये कार्य रातों दिन सहज ही चलता रहता है। ये सीख देकर समाज के लिए बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं। मनुष्य जिन पुलिसों से लाठी खा करके नहीं सुधरते हैं, डंडे के बल से नहीं सुधार पाती है, सुरक्षा व्यवस्था नहीं हो पाती है, संत उसे सहज जा करके, प्यार से सहला करके, बेटा, बाबू, बेटी, देवी, देवता सब कह करके बड़े मीठे ढंग से उनके जीवन को बदल देते हैं। क्या आप उदाहरण नहीं सुने हैं? संत जन प्यार से ही अंगुलीमाल को बदल दिए। तथागत बुद्ध प्यार से कोई लाठी डंडा से बदले हैं क्या? क्या कोई वहाँ राजा महाराजा जा करके बदले हैं क्या? समझाए हैं क्या? बंदूक के बल पर? इतिहास, हिंदू समाज के इतिहास में जो सबसे शीर्ष स्थान पर महाघातक नाम आता है वाल्मीकि महाराज का, सप्त ऋषियों ने जाकर के कोई उनके सामने लाठी डंडा बंदूक दिखाया है क्या? केवल वाणी, मीठी वाणी, सहज वाणी के बल पर चोट पहुंचाई है। वाणी गोली नहीं, बोली से उनका जीवन बदल दिया। और वो डकैत रत्नाकर से ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि बन गए। अंगुलीमाल से भिक्षु भंते बन गए और अपना सुधार और सबका सुधार किया। तो ये जग विदित है, बस समझने की देरी है मन लगा करके। जो लोग ऐसा बोल जाते हैं वे पुनर्विचार करें, सोचें कि क्या हम सही बोल रहे हैं कि समाज के लिए संत भार हैं? क्या देते नहीं हैं? हम ही लोग इनको खाने पीने को सारी सुविधा देते हैं। ठीक है, आप देते हैं, लेकिन आपके देने से कहीं हजारों गुना वे दे देते हैं। आज जो ऋण है हम पर, ऋणी रहेगा ये संसार, संतों का उपकार अपार। क्या हम तथागत बुद्ध के ऋण को अदा कर पाए हैं? हजारों साल के बीच में पूरा देश मिलकर के उनके ऋण को हम अदा नहीं कर सकते। सद्गुरु कबीर के ऋण को ये धरती अदा कर सकती है। धरती में रहने वाले विश्व के लोग जिन्होंने दे करके दुनिया से चले गए, ऐसे महापुरुष जो देते हैं। तो संतों के द्वारा एकता का पाठ, चारों तरफ से आवाज़ आती है, एकता होनी चाहिए, देश की एकता होनी चाहिए, परिवार की एकता होनी चाहिए, समाज की एकता होना चाहिए। संत जन का ये तो कार्य ही है, एकता का पाठ पढ़ाते हैं। एकता से देश का निर्माण होता है। एकता का दीप जलाओ आज घर घर में, एकता ही आज़ादी का पैगाम होता है। एकता से देश आज़ाद हुआ, एकता से ही देश चलता है, सरकारें चलती हैं, समाज बदलता है, घर में स्वर्ग उतरता है। एकता से भाई भाई देवता हो जाते हैं। एकता कितनी बड़ी चीज़ है, संत जन उसे सहज ही एकता का पाठ पढ़ाते हैं।
कितना बड़ा हित है, सोचना चाहिए। और छठवां लाभ देश समाज के लिए स्वावलंबीपन। जो लोग यहाँ पर दूसरे के ऊपर लद लद करके भार बन करके जीना चाहते हैं, स्वार्थ में जीना चाहते हैं, महास्वार्थी हो करके, मायावी हो करके छल कपट करते हैं, देश कैसे सुरक्षित रहेगा, कैसे सुख पहुँचेगा, कैसे परिवार अच्छा होगा। तो स्वावलंबीपन की जरूरत है। आज परावलंबीपन में ही तो अनेक प्रकार के भ्रम में लोग जी रहे हैं। ये परावलंबी का परिणाम है, दूसरे के ऊपर लद करके। आज माता पिता से आदमी स्वार्थ चाहता है, अपना पूरा करना चाहता है, भाई से स्वार्थी बन करके, समाज से स्वार्थी बन करके, देश से स्वार्थी बन करके जीना चाहता है। स्वावलंबीपन कहाँ है? परावलंबीपन। दूसरा लोग मेरा सब कर दें, मैं बैठा रहूं, दूसरे लोग मुझे सारी सुविधा बना दें। बच्चा यही करता है, पिताजी मेरे सब बना दें, कर दें घर गृहस्थी में, मैं बस बैठे बैठे खाऊं। देवी देवता ईश्वर परमात्मा से यही स्वार्थी लोग तो सब कह रहे हैं, भगवान हमें दे दे, फिर कुछ करना ना पड़े। यही चाहत के चलते तो आज सारा समाज अंधविश्वास से गुजर रहा है और विकलांग है, वैसाखी के सहारे जी रहा है। संत कहते हैं, कर बहिया बल आपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सो कस मरे पियास। जौलो कर डोले पगुचाले तौलो आस न कीजे। महामना महान संत सदगुरु कबीर की ये वाणी है, समाज के लिए, देश के लिए और यहाँ के मनुष्यों के लिए। उनकी बातों को जीवन में धारण करके आदमी स्वावलंबी हो जाए तो कोई अंधविश्वास की जरूरत नहीं है। अपने बाहुबल से आदमी सुख शांति मुक्ति गति भगवत प्राप्ति स्वर्ग वैकुंठ की यात्रा करेगा, निवास करेगा, वास करेगा। कहीं किसी देवी देवता काली भैरव गंगा गढ़ही गोबर माटी आकाश पाताल में भागने की जरूरत नहीं है। संतों का महान उपकार है, संतों का उपकार अपार ऋणी रहेगा ये संसार। इसलिए सोचें, विचारें, देखें, जीवन में ये जगह बनाएं कि संतों के लिए हमारे हृदय में क्या जगह है। देखें, श्रद्धावान बने, उनका बहुत बड़ा उपकार है संत गुरुजनों का। तो स्वावलंबीपन बनाते हैं। संत जन जहाँ रहते हैं स्वयं वो अपना सब कार्य शारीरिक जीवन का निर्वाह का करते हैं, स्वयं बना के खा लेते हैं, किसी के भरोसे नहीं रहते। अपने कपड़े, अपने बिस्तर, अपना लोटा बर्तन, अपना जीवन चल करके सादगी से सब गुजर कर लेते हैं और ये देश दुनिया को शिक्षा देते हैं कि सब लोग ऐसा बने, किसी के ऊपर भार ना बने। और ये तो व्यवहार की बात हुई। व्यवहार में कुछ हम परावलंबी हो भी सकते हैं। बीमार हैं तो कोई भाई बंधु कर देंगे, हम किसी कार्य में लगे हैं तो कोई हमारा साथी भोजन बना के दे देगा, कपड़ा धो देगा। ये तो व्यवहार में कर भी सकते हैं। परमार्थ में तो मुझे अपना खुद ही करना पड़ेगा। कोई मेरे स्वभाव को बदलने वाला नहीं है ईश्वर परमात्मा, मुझे स्वयं करना पड़ेगा। मुझे दया क्षमाशील संतोष इन सद्गुणों को स्वयं कमाना होगा। काम क्रोध लोभ मोह को स्वयं नष्ट करना होगा। ये काम कोई ईश्वर परमात्मा देवी देवता और हनुमान जी को लड्डू चढ़ा करके ये काम हम नहीं कर सकते हैं और ये राय भी नहीं दे सकते हैं। जितना भी देवी देवता ईश्वर परमात्मा की मान्यताएं हैं, पूजा पद्धतियां हैं, ये हमें सलाह भी नहीं दे सकते, दिशा निर्देश भी नहीं कर सकते। समय बर्बाद करने क्यों जाएं? स्वयं स्वावलंबी बने
और गुरुजनों की जो सलाह है, उनकी राय है, उनका मंत्र है, अपने जीवन में धारण करके उनके जो फार्मूले हैं उस हिसाब से अपने जीवन में हम बदलाव ला सकते हैं। जीवन हमारा बिल्कुल बदल सकता है, बस हम कमर कस के तैयार हो जाएं। जैसा जिंदगी अभी तक जी करके हम अपनी ज़िंदगी में कितना दुख पाए हैं, कितना पछताए हैं, कितना दुख भोगे हैं, कितना बिगड़ गए हैं, इच्छाओं कामनाओं वासनाओं के चलते हमारा जीवन दुखमय हो गया है। न स्वयं के लिए, न समाज के लिए, न देश के लिए कोई लाभकारी नहीं हो पाया है, कोई योगदान नहीं कर पाए हैं। स्वयं अब संभल करके अपने जीवन को बदलना आरंभ करें। उसके लिए हमारे संत गुरुजन महापुरुष प्रेरणा दे रहे हैं, चलते फिरते निःशुल्क सेवा कर रहे हैं, आदर्श दे रहे हैं। उनके बताए मार्ग, उनके फार्मूले में जीवन को हम अपने अच्छा बना सकते हैं। तो स्वावलंबीपन का उपदेश और मार्गदर्शन दे रहे हैं। ऐसे महान उपकारी संतों का ऋण तो क्या ये संसार सदैव ऋणी रहेगा। सत्य कथा एवं साहित्य निर्माण करके समाज को सुवासित करते हैं। ये जो जितने ग्रंथ अधिकतम हैं, संतों ने अपने एक एक पल को तपा करके ये दिया है अपना अनुभव रस। महान ग्रंथ, अच्छे अच्छे साहित्य, बौद्ध समाज के इतने जो साहित्य हैं, जैन समाज के इतने जो साहित्य हैं, सद्गुरु कबीर विचारधारा में इतने साहित्य हैं, वैष्णव विचारधारा में इतने साहित्य हैं, सन्यासी हो और अनेक मत पंथों में जितने अधिकतम साहित्य हैं, तो क्या इन साहित्यों को रचने वाले, बनाने वाले, ये गृहस्थी में जीने वाले, संसारी जीवन जीने वाले, अनेक विकारों से ग्रसित रहने वाले ही दिए हैं क्या? अरे संसारी जीवन जीते रहे तो भी वे बड़ी संयम का जीवन संतों के ही बताए मार्गदर्शन के द्वारा जी करके तब वो ग्रंथ लिख पाए हैं। अगर कुछ शांति, सुख, सदाचार समाज को देने के उद्देश्य से, सीख देने के उद्देश्य से अगर ग्रंथ लिखे हैं तो जरूर संयम सदाचार का वो प्रतीक है। और अधिकतम तो ऋषि मुनि संत गुरुजनों का ही, साधकों का ही सारे ग्रंथ हैं। और उस ग्रंथों की रचना में कितनी मेहनत किए हैं। हमने देखा है सद्गुरु अभिलाष साहेब जी अपनी छोटी सी जिंदगी में 18-20 साल की जिंदगी से आरंभ करके, और जबकि वे कोई स्कूल की पढ़ाई उनके पास नहीं थी, स्वयं अपने बाहुबल से, अपनी बुद्धि बल से, अपने ज्ञान और पुण्य बल से, वैराग त्याग के बल से कुछ सीख करके, भाषा का ज्ञान प्राप्त करके, अभ्यास बल से, और भीतर की बातें कापी में, डायरी में कलम चला करके टाँक दिया, और लिखते 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 विश्व स्तरीय ज्ञान जो फैला, आज उससे करोड़ों करोड़ों लोग लाभ ले रहे हैं। जो भी उन ग्रंथों को पढ़ता है छोड़ नहीं पाता है, और एक एक लाइन हीरे मोती की तरह है। जैसे कोई किसी को हीरा मोती मिल जाए तो छाती से लगा करके और भुना भुना करके जीवन भर खाता रहे, ऐसे ही समझ में जिसके आ गया उन ग्रंथों की लाइन, जीवन ही बदल जाता है। कितनी मेहनत के बल पर उन्होंने 150-200 प्रकार के ग्रंथ दिए मानव समाज के लिए, और जीवन भर लगभग 65-70 साल की जिंदगी वे समाज के हित में साल में 7-8 महीना लंबी लंबी यात्राएं करते रहे, ठंडी में, गर्मी में, और कभी निरस्त नहीं किए अपने कार्यक्रम को।
समाज की सेवा के लिए काम करते रहे। ऐसे सद्गुरु कबीर विचारधारा में अनेक संत हुए। सद्गुरु कबीर 120 साल की जिंदगी में देश विदेश जाते रहे। कितना बड़ा आंदोलन, कितना बड़ा अभियान था मानव समाज के लिए। ये कहाँ भूले हैं लोग। आँखों के सामने पर्दा हटा करके विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए और श्रद्धा विनयावनत हो करके संतों के उपकार को जीवन में धारण करके अपने जीवन को बदल लेना चाहिए। यही तो असली ज़िंदगी है। इसीलिए संतों का जो प्रयास मेहनत है, तो सत्य कथा कह करके, वाणी से बोल करके समाज के लिए बहुत बड़ी देन है। ग्रंथ लिख करके और हजारों हजारों साल के लिए जो समाज के लिए जो योगदान है, बहुत बड़ी देन है, बहुत बड़ी सुवास छोड़ कर गए हैं। सदा समाज के लोग ऋणी रहेंगे और ऋण को अदा नहीं कर पाएंगे। इसलिए संतों का महान उपकार है, बहुत बड़ी देन है देश के लिए, समाज के लिए, मानव जगत के लिए। तो हम सबको भूलना नहीं चाहिए। रात दिन चिंतन मनन करके उनकी वाणी को, बताए हुए सहज मार्ग को, अनुभव वाणी को अपने जीवन में धारण करके हम जहाँ भी रहें आनंद प्रसन्नता की ज़िंदगी, सहज ज़िंदगी जी सकते हैं। अपने लोगों में हम प्रेम से हंसते मुस्कुराते रह सकते हैं। अपने जीवन को हम निदाग जी सकते हैं और जिसे हम कहते हैं गति, मुक्ति, स्वर्ग, वैकुंठ, सुख, शांति, ये सब संतों के बताए मार्ग में हम अपने जीवन में प्रकट कर सकते हैं। सारी शक्तियां हैं, वो शक्तियों को जागृत करने की संतों ने हमें युक्ति दिया है, साधन दिया है। बस प्रकट करने की, मेहनत करने की ज़रूरत है। इसलिए हम संतों के उपकार को याद करें और अपने जीवन में धारण करें। आज इतना ही। बोलिए सद्गुरु देव की जय।